नमस्कार दोस्तों, मैं रमाकांत मल्ला। आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं पैनलिस्ट, उनका नाम है राजेश साहनी। आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के जिला सचिव हैं। गोरखपुर में एक दलित छात्रा प्रियंका, जो एक विवादित जो मौत हुआ है, उस विषय में जो मैं राजेश जी से जानना चाहता हूं कि आपने इस बारे में आपने क्या देखा और क्या कहना है आपको। नमस्कार। विगत सोमवार को दलित छात्रा प्रियंका, जो BSc थर्ड ईयर की छात्र थी गोरखपुर विद्यालय में, वो 8 बजे अपने घर से परीक्षा देने गई। परीक्षा हॉल से वो परीक्षा दे करके परीक्षा हॉल से 50 मीटर दूर जो विज्ञान का जो रूम है, उसमें वो लड़की जो है मृत पाई गई, फांसी के फंदे पर लटकी हुई पाई गई। और चूंकि शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहता है, इसलिए वो सुनसान जगह थी और उसमें उस लड़की का जाना, उस दिन न तो चपरासी आया था, न तो सिक्योरिटी गार्ड था वहाँ, और उस लड़की को का वहां जाना और फांसी के फंदे पर लटक जाना एक संदेह उत्पन्न करता है। और उसकी जो फांसी की स्थिति थी, जमीन पर पैर लगा हुआ है, उसका कपड़ा भी सीते हुए रंग उसका खराब हो गया है। पूरी तरह से प्रथम दृष्टया में ही वो हत्या लगती है। लेकिन जैसा कि उत्तर प्रदेश शासन की जो घटनाओं को देखने की मंशा है, खासकर दलित पिछड़े छात्र और महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न और इस तरह घटनाओं को देखने का जो दृष्टिकोण है, उसके तत्काल ही पुलिस व्यवस्था ने, प्रशासन ने इसको आत्महत्या करार दिया और भी कोशिश हो रही है कि इसको आत्महत्या ही साबित कर दिया जाए। जबकि कानून की दृष्टि से भी घटनाओं में परिस्थिति और साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाए कि हत्या है आत्महत्या। इसके ठीक उलट आज की जो सरकार है, उनका जो माइंडसेट है वो ये है कि कोई चीज फिक्स कर दिया जाए और उसके मुताबिक तथ्य और सबूत गढ़ करके उसको साबित कर दिया जाए। ठीक यही घटना, यही हाल इस लड़की के साथ भी किया जा रहा है। और परिजनों के और तमाम बुद्धिजीवियों और लोगों के कहने के बावजूद अभी भी साथ न्याय हो पाएगा, एक आशंका की बात बनी हुई है। गोरखपुर विश्वविद्यालय जो सीएम सिटी के अंतर्गत आता है, दिन दहाड़े इस तरह की घटना विश्वविद्यालय में होना, यह बात साबित कि प्रदेश में कोई भी कानून व्यवस्था का राज नहीं चल रहा है। और खासकर गोरखपुर में जिस तरह से प्रशासन शासन काम कर रहा है, उससे एक बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर दलित पिछड़े महिलाएं के प्रति न्याय हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय जहाँ हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ की जो वर्तमान स्थिति है, वो स्थिति ये है कि शिक्षण कार्य तो बंद है, लेकिन वहाँ अध्यापकों से लेकर के कर्मचारियों तक सबके सब परेशान हालत में हैं। और जिस तरह से वहाँ पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि कैसे शिक्षण के कार्य के अतिरिक्त सारे कार्य वहाँ कराए, शिक्षण नहीं हो रहा, कार्य के अतिरिक्त भी कार्य कराए जा रहे हैं। और विश्वविद्यालय प्रशासन की एक तरह से कहा जाए कि जो छात्र छात्राओं को पढ़ाई लिखाई को देखने का नजरिया है, वो बिल्कुल तानाशाहपूर्ण रवैया है। इसी विश्वविद्यालय में प्रशासन की ओर से निर्देश था कि 6 महीने के अंदर सारे कैंपसेज में, सारे में CCTV कैमरा लगा दिए जाए, लेकिन आज तक
सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया है और इस लड़की की हत्या को कैसे साबित किया जाए कि आत्महत्या है, पूरी जोर इस पर लगाया। बहरहाल इसको लेकर के छात्र छात्राएं और पूरा अभिभावक नागरिक डर के माहौल में हैं, आतंक के माहौल में हैं और इसीलिए ढेर सारे जो प्रगतिशील या लोकतंत्र लोग इस घटना में भर हैं, घटना का पर्दाफाश होना चाहिए। इसमें जो विश्वविद्यालय प्रशासन के जिम्मेदार उनकी जांच होनी चाहिए और ठीक से जांच होनी चाहिए। इस संदर्भ में भाकपा माले और महिला एसोसिएशन ने मिल करके इस पूरे अवगत कराते हुए ज्ञापन दिया और मांग किया है इस घटना की न्यायिक जांच की जाए। न्यायिक जांच कराने के बाद भी इस विद्यालय के जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर मांग की गई है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि गोरखपुर में कोई बड़ा व्यापारी मर जाता है, कोई बड़ा किसी के साथ कुछ भी बात हो जाती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ से दौड़े हुए आते हैं, उसके यहाँ सदना व्यक्त करते हैं। लेकिन विजय थर्ड ईयर की विद्यार्थी 22 वर्षीय वो जो दलित की लड़की है जिसकी हत्या हो गई है, आज तक मुख्यमंत्री द्वारा कोई संवेदना का बोला नहीं गया। पुलिस की क्या रवैया अभी प्रेजेंट में, जब आप लोग ने वहां पर ज्ञापन दिया है कि उसको न्यायिक जांच हो, उसके बाद पुलिस का रवैया क्या है? सकारात्मक है या अभी भी वो मतलब आत्महत्या मतलब उसको सिद्ध करने में लगी हुई है? माननीय मुख्यमंत्री जी आते परिजनों को सुरक्षा न्याय के प्रति आश्वस्त करते, जो डर भय था वो भी उस पर आश्वस्त करते, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो चुप्पी साधे हुए हैं, उनको संज्ञान में भी नहीं है। इसलिए अब प्रबुद्ध नागरिकों या जो भी लोकतंत्र पसंद नागरिक हैं उनको इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए या समग्रता में जो महिलाओं के प्रति हो रहा है इसके प्रति लड़ाई है, संघर्ष है। हालांकि ये जो सरकार है इस घटना में भी जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो न्याय की मांग कर रहे हैं, उनके प्रति यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं, आज मैंने अखबार में देखा कि कह रहे हैं कि ये लोग अफवाह फैला रहे हैं और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो एक नया हथियार सरकार ने जो है लोगों की जबान बंद करने के लिए जो प्रयोग किया है कि कहीं भी कोई बात हो सरकार के खिलाफ या न्याय के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, कहीं भी कोई भी अगर कोई आवाज आता है, चाहे देता है, धरना प्रदर्शन करता है, तो तांत्रिक अधिकार है। ये सरकार मानती है कि ये जो है राष्ट्र के खिलाफ, देशद्रोह के खिलाफ, ये लोग कानून के खिलाफ अफवाह फैलाते हैं, ये कराते हैं, ये दुनिया भर का आरोप लगा करके हरेस करने का काम, उनको परेशान करने का काम, कुल मिला के उनकी जुबान बंद करने का काम जो कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है और इसके प्रति आम जनता को सचेत होना पड़ेगा। तो इस घटना पर तो मेरा यही कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।